So, hello, welcome back, dear viewers and my dear student. I am Dr. Zayyad Nurul Shaja with a new series on the topic income tax. आज के सीरीज में इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स का होता है, और फिर स्पेशली हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है, किन लोगों पर इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है, और पर्सन क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, एसएससी किसे कहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। So the topic is over your screen. The first we are going to discuss about basic concepts of income tax. Then we will be discussing previous year followed by assessment year, person and SSE. So coming to the first slide and basic concepts of income tax, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स क्या होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टैक्स टू टाइप्स का होता है। वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो ए पर्सन pays directly on his income, right, or on wealth of a person. That is known as income tax. यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इनकम पर या मुझे अपने वेल्थ पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है डायरेक्टली, so that is known as wealth tax or income tax. So it is a direct tax. Whereas अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पर्सन डायरेक्टली नहीं पे करके इनडायरेक्टली पे करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये डिजिटल पेन है, मुझे इस पेन को खरीदना है। अदर आई विल बी गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन शॉपिंग, और इस पेन की कीमत फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये है। तो ये 2000 रुपीज़ मैं शॉपकीपर को दूंगा और वो मुझे इसके बदले में पेन देगा। तो द अमाउंट विच आई पेड टू परचेज दिस पेन 2000 रुपये, द टैक्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टू दिस अमाउंट। So the tax which I am indirectly paying, मैं डायरेक्टली पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस टैक्स को इनडायरेक्टली मैं पे कर रहा हूँ थ्रू द शॉपकीपर। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको पहले हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते थे, अब जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, दैट इज नोन एज GST. सो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, विच इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। यानी ए पर्सन व्हेन ही पेज टैक्स ऑन हिज इनकम। फर्दर हम लोग ये भी बात करेंगे कि इनकम क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जिस पर एक एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है। और जब मैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं और इन सारे टर्म्स को भी सीखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो असेसमेंट ईयर को डिफाइन करता है। वो क्या डिफाइन करता है, आइए देखते हैं। असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. It means the period of 12 months commencing on 1st April of each year and ending on 31st March next year. क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स कहता है कि वो साल जो 12 महीने का होता है, 12 मंथ का एक पीरियड, जो 1 अप्रैल को शुरू होगा। कब शुरू होगा? 1 अप्रैल को शुरू होगा एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जो क्लोज होगा, उस ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम ऑफ 2020 to 21 मीन्स 2020 से 21 असेसमेंट ईयर का जो इनकम है
will be 2021-22, which commence on 1st April 2021 and will end on 31st March 2022, right? तो बेसिकली ये क्या है? So it will end on 31st March 2022. Means असेसमेंट ईयर उस ईयर को हम लोग कहते हैं, इन जनरल टर्म्स में आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें हम लोग अपने इनकम को एसेस करते हैं, जिस साल हम लोग इनकम का टैक्स पे करते हैं। ये टर्म और भी ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग अगली स्लाइड में प्रीवियस ईयर को समझेंगे। सो व्हाइल कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रीवियस ईयर। ये है आपका प्रीवियस ईयर विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का हो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। अच्छा, हम लोग ये चीज तो जानते हैं कि जो ईयर होता है बेसिकली उसको दो तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा एकेडमिक ईयर जिसको हम लोग कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। कैलेंडर ईयर इट्स मोर रिलेवेंट एक्चुअली, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर हम किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर उस ईयर को कहते हैं जो 1st ऑफ अप्रैल को शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31st ऑफ मार्च को क्लोज होता है। दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है वो क्या होता है? 1st जनवरी को जो शुरू होता है और जो 31st दिसंबर को जो क्लोज होता है, दैट इज नोन एज कैलेंडर ईयर। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर में जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर को लेकर के, तो प्रीवियस ईयर उस फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाला साल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मेरी इनकम है 1st अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार्च 2021, ये 12 मंथ का पीरियड है। दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। मैंने इस पीरियड में इनकम अर्न किया, 1st अप्रैल 2020 से लेकर 31st मार्च 21 तक मैंने कुछ इनकम अर्न किया। अब मैं जिस पर टैक्स पे करूंगा वो कब पे करूंगा? अब मुझे टैक्स पे करना है 1st अप्रैल 2021 से लेकर 31st मार्च 2022 के बीच, जो भी टैक्स का ड्यू डेट होगा। तो जिस साल मैंने पैसा कमाया दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहता है कि पहले पैसा कमाओ और फिर अगले साल उसको कमाओ। तो जिस साल मैं पैसा कमा रहा हूं दैट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में मैं टैक्स पेमेंट करूंगा दैट विल बी नोन एज असेसमेंट ईयर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि 18 to 19 के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 19 to 20 होगा। मैं कहूं प्रीवियस ईयर 2021 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, आपका जवाब होगा प्रीवियस ईयर 2021 के लिए असेसमेंट ईयर 21 to 22 होगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी लॉजिकल कि जिस साल हम इनकम गेन करते हैं वो मेरा प्रीवियस ईयर है, जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं वो मेरा असेसमेंट ईयर है। If you got this point, we will be coming to our next slide. अब बात आती है एसएससी की। अभी हमने डिस्कस किया कि एसएससी असेसमेंट ईयर से ही एक्चुअली आप इस टर्म को समझ जाएंगे। असेसमेंट ईयर यानी जिस साल में टैक्स एसेस किया जाता है। तो हु इज एसएससी? एसएससी इज अ पर्सन हु पेज द टैक्स। इन सिंपल टर्म एसएससी इज अ पर्सन हु पेज द टैक्स। अब आइए देखते हैं इनकम टैक्स ने एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया है। इनकम टैक्स ने कहा कि एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेएबल अंडर दिस टैक्स। द टर्म इज डिफाइंड टू इंक्लूड द फॉलोइंग।
इनकम टैक्स ये कहता है कि एसएससी वो पर्सन है जो कोई टैक्स पे करता है या कोई और सम जो इस एक्ट के तहत वो पे करता है, उसे हम एसएससी कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, एवरी पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी अनदर पर्सन। सो बाय एंड लार्ज आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एसएससी जो है वो पर्सन होता है जो कि टैक्स पे करता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये टर्म जो बीच में एक टर्म आ रहा है कि एसएससी इज अ पर्सन, तो अब अगला सवाल ये है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पर्सन, पर्सन क्या है? तो इन जनरल एक्चुअली हम लोग पर्सन का मतलब ये समझते हैं कि सपोज आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, दे आर द पर्सन्स। तो पर्सन का मतलब हम इंडिविजुअल से लगाते हैं, हालांकि इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है इस मामले में वो बहुत ब्रॉडर है। इनकम टैक्स क्या कहता है, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि पर्सन जो कि इनकम टैक्स ने डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स ने क्या कहा? इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन इंप्लाइंग लिस्ट ऑफ एंटिटीज व्हिच कैन बी ट्रीटेड एज अ पर्सन। इनकम टैक्स ने कहा कि इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ पर्सन। इनकम टैक्स ने कहा कि ये सारी एक लिस्ट ऑफ एंटिटीज है जिसको हम पर्सन कहेंगे। यानी अब अगर नेक्स्ट टाइम हमने टर्म यूज किया कि अ पर्सन हु पेज द टैक्स, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि पर्सन मीन्स एक्स वाई जेड और राम रहीम श्याम, बल्कि पर्सन में जो सारी एंटिटीज जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे लोग आ जाएंगे। तो देखते हैं वो लोग क्या हैं। एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल रमेश, सलीम, जॉन, सो दे आर पर्सन। इंडिविजुअल इनकम टैक्स ने कहा कि जो भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल आई वी यू, ये सारे पर्सन है। फिर इनकम टैक्स ने कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपना एक लॉ है जिसके तहत उन पर टैक्स इंपोज किया जाता है, टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो हेड होते हैं उनको कर्ता कहा जाता है, और जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनको कोपर्सन्स कहा जाता है, कोपर्सनेट्स, राइट। जो हेड ऑफ द मेंबर इज नोन एज कर्ता एंड द मेंबर्स आर नोन एज कोपर्सनेट्स। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज आल्सो अ पर्सन। देन इनकम टैक्स सेज कि कंपनी जो है XYZ, एनी कंपनी, एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, they will be also referred as person under the eyes of income tax act. Then income tax further कहता है firm, a partnership firm है, joint limited liability partnership firm है, जो भी what kind of firm is that, it will be also coming under the head person for the purpose of calculation of income tax. फिर further income tax कहता है कि an association of person or a body of individual whether incorporated or not, for example cooperative society. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी पर्सन के अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे। द नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे भी जो है ये भी पर्सन के अंदर आएंगे बिकॉज दे आर द लोकल अथॉरिटीज। एंड द लास्ट इज एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी स्टेट ऑफ कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। इनकम टैक्स कहता है कि कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज ए लीगल पर्सन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया बाय लॉ एज ए लीगल पर्सन, दैट विल बी नोन एज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एनी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, NGOs, यूनिवर्सिटीज, ये सारे जो है इन द आईज ऑफ लॉ दे विल बी स्टैंडिंग एज अ पर्सन, दे विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पर्सन। तो ये इनकम टैक्स की एक वाइड कॉन्सेप्ट है पर्सन। तो इसका मतलब इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो इनकम गेन करती है, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो पर्सन, हर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, व्हाटसोएवर, वो सारे पर्सन के अंडर आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स करता है पर्सन हु पेज द टैक्स इज नोन एज एसएससी। तो एसएससी का मतलब क्या हुआ कि एसएससी वो पर्सन है जो टैक्स पे करेगा। अब एसएससी कौन है? ये सारे लोग जो लिस्ट में आपके सामने हैं ये एसएससी कहलाएंगे। तो आज के इस
वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की। हमने बात की आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, देन असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी किसे कहते हैं और पर्सन किसे कहते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि रेसिडेंट किसे कहते हैं, सिटीजन किसे कहते हैं। हम लोग टैक्स स्लैब के बारे में बात करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम टैक्सेस हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।